हिमालय की गर्भ में छिपा केदारनाथ, जहां हवा में भी सदियों की थकान और रहस्य घुला हुआ है, सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह उन कहानियों का जीवित ग्रंथ है जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाया। जब पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए यात्रियों के कदम पहली बार इस स्थान की ओर बढ़ते हैं, वे समझ जाते हैं कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक परीक्षा है। यहाँ की घाटियां इतनी शांत है कि हवा की सरसराहट भी किसी अनकही चेतावनी जैसी सुनाई देती है। सूरज की पहली किरण जब बर्फ से ढकी चोटियों पर गिरती है, तब ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद एक प्राचीन कथा को फिर से दोहरा रही हो। और इसी कथा का केंद्र है केदारनाथ धाम। कहते हैं कि केदारनाथ की स्थापना महाभारत के बाद पांडवों ने की, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि इस स्थान का इतिहास उससे भी पुराना है। इतना पुराना कि इसकी वास्तविक शुरुआत मानव सभ्यता की स्मृतियों से भी पहले की है। यहाँ के पत्थरों को छूने पर ऐसा लगता है जैसे उनमें किसी प्राचीन ताप की स्मृति अब भी बसी हुई है। मंदिर की दीवारें ठंडी है, पर उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है जो स्पष्ट रूप से महसूस होती है। इस मंदिर के गर्भगृह का तापमान बाहर की तुलना में हमेशा गर्म रहता है। इस पहेली को आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। बर्फीले पहाड़ों में जहां हर चीज जम जाती है, वहां शिवलिंग में यह गर्मी किस कारण है? क्या यह किसी प्राकृतिक भूउष्मा का परिणाम है या किसी अन्य अदृश्य शक्ति का संकेत? यात्रियों का कहना है कि जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सी घनत्व बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके आसपास अदृश्य परतें खड़ी कर दी हो, जो आपकी हर सांस को महसूस कर रही है। कई लोग बताते हैं कि रास्ते में अचानक थकान गायब हो जाती है और कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं, मानो कोई अनदेखी शक्ति आपको खींच रही हो। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें रास्ते में किसी अदृश्य सहारे का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभाला, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। और फिर आती है मंदिर के पीछे खड़ी भीमशिला। यह विशाल चट्टान किसी सामान्य भूखंड जैसी नहीं दिखती। ये ऐसे खड़ी है जैसे किसी ने उसे उठाकर वहां सावधानी से रख दिया हो। 2013 की आपदा के दौरान यही चट्टान मंदिर को विनाश की धारा से बचाने वाली ढाल बनी। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह चट्टान पहाड़ों से टूटकर नीचे आई होगी और मंदिर के पीछे अटक गई होगी। पर जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, उनका दावा है कि यह पहले वहां नहीं थी। कई स्थानीय लोग कहते हैं यह शिला उस दिन प्रकट हुई थी, यह भगवान की इच्छा थी, और मंदिर को बचाने के बाद यह चट्टान आज भी ठीक उसी मुद्रा में खड़ी है, अचल, अडिग और रहस्यमय। मंदिर की संरचना स्वयं में एक पहेली है। यहाँ का वास्तुशिल्प इतना सटीक है कि पत्थरों के बीच कोई चिपकाने वाला पदार्थ नहीं, फिर भी हर पत्थर पूरी तरह फिट बैठा है, मानो यह किसी दिव्य इंजीनियरिंग का परिणाम हो। इस ऊंचाई पर, इस मौसम में इतने भारी पत्थरों को लाना और उन्हें इतनी मजबूती से खड़ा करना, यह असंभव लगता है, और यही असंभव यहां संभव है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मंदिर के निर्माण में साउंड टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, एक ऐसी तकनीक जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान अभी भी शोध कर रहा है। पुरानी कथाएं कहती हैं कि कुछ साधुओं ने मंत्रों और ध्वनि तरंगों के माध्यम से पत्थरों को उठाया था। यह कहानी सुनने में अविश्वसनीय लगती है, पर जब आप मंदिर के सामने खड़े होकर उसकी भव्यता देखते हैं, तो एक पल को यह विचार भी असंभव नहीं लगता। यात्रा के दौरान कई लोग बताते हैं कि रास्ते में उन्हें एक सफेद दाढ़ी वाले साधु दिखाई देते हैं, जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आगे बढ़ो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की जाती है, वह साधु कहीं गायब हो जाते हैं। कई ने यह अनुभव किया है, पर किसी के पास उस साधु का कोई चित्र, कोई सबूत नहीं। क्या वह वास्तव में कोई मानव था या इस क्षेत्र का कोई रक्षक? केदारनाथ में रात का समय दिन से भी अधिक रहस्यमयी होता है। जब तारे घाटी पर झुकने लगते हैं और हवा में धूप भस्म की गंध घुल जाती है, तब यह स्थान किसी दूसरे ही लोक जैसा लगता है। रात की खामोशी इतनी गहरी होती है कि दूर बहती मंदाकिनी की आवाज भी किसी प्राचीन श्लोक जैसी सुनाई देती है। कई यात्रियों ने बताया है
कि रात में उन्हें किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन तंबू के बाहर कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों ने तंबू के कपड़े पर उंगलियों से खटखटाने जैसा भी महसूस किया, पर बाहर सिर्फ हवा थी, या शायद कुछ और। यही नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि मंदिर के चारों ओर मौजूद चट्टानें रात में अजीब ध्वनियां छोड़ती है, जैसे उनमें कोई पुरानी आवाज कैद हो, कोई मंत्र, कोई प्रार्थना। यह प्रभाव कभी-कभी इतना तेज होता है कि लगता है पूरा पहाड़ आपके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है, कहते हैं। लेकिन इस प्रभाव की तीव्रता और विशिष्टता सिर्फ केदारनाथ में ही पाई जाती है। और फिर आती है 2013 की वह काली रात, जिसे इस घाटी ने आज भी भुलाया नहीं। उस रात बादल फटने की गर्जना इतनी भयानक थी कि लगा जैसे स्वयं प्रकृति क्रुद्ध हो गई हो। मंदाकिनी का प्रवाह इतना भयावह था कि उसने पूरे शहर को मिटा दिया। लेकिन मंदिर, वह अडिग खड़ा रहा। हजारों लोग बह गए, लेकिन मंदिर सिर्फ भीग कर रह गया। यह दृश्य आज भी अकल्पनीय है। कई बचे हुए लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि मंदिर के अंदर से प्रकाश निकला, जिसने धारा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्या यह सच था या उस क्षण का भ्रम? कोई नहीं जानता, पर एक बात सभी मानते हैं, केदारनाथ कुछ अलग है। यहां सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे महसूस किया जा सकता है, पर शब्दों में बांधा नहीं जा। रात की काली चादर हिमालय की चोटियों को पूरी तरह निगल चुकी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, मानो किसी ने पूरे जंगल का सांस लेना रोक दिया हो। आसमान में तारे नहीं थे, सिर्फ काले बादलों की घनी परतें, जिनके पीछे से कभी-कभी बिजली की पीली लकीर चमक उठती और सामने खड़ा केदारनाथ मंदिर किसी भूले हुए युग की परछाई जैसा दिखने लगता। कैमरा धीरे-धीरे मंदिर के ऊपर से घूमता है। जीर्ण शीर्ण पत्थर, दीवारों पर उकेरी पुरानी आकृतियां, और मंदिर के पीछे खड़ा वह विशाल, काला, रहस्यमयी भीमशिला, जो सदियों से प्राकृतिक सिद्धांतों को चुनौती देती आई। कहते हैं, हर मंदिर की अपनी एक आत्मा होती है, लेकिन केदारनाथ, वह सिर्फ मंदिर नहीं, एक चेतावनियां देने वाली शक्ति है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, विज्ञान और चमत्कार तीनों एक ही पत्थर पर आ टकराते हैं। कैमरा कट। एक बुजुर्ग स्थानीय पुजारी एक धीमी रोशनी वाली झोपड़ी में बैठे हैं। लकड़ी की आग जल रही है। उनका चेहरा आधा रोशनी में, आधा अंधेरे में। पुजारी: बाबा केदार सिर्फ दर्शन देने के लिए नहीं है, वह पहाड़ों का संतुलन है। और जिस रात यह संतुलन बिगड़ता है, पहाड़ खुद बोल उठते हैं। उनकी आंखों में एक डर है, ऐसा डर जो कहानियों से नहीं, अनुभव से पैदा होता है। 2013 की रात का वास्तविक भय। बैकग्राउंड में धीरे धीरे हवा की आवाज तेज होने लगती है। कैमरा मंदिर के प्रांगण में कट, जहां काली रात में लोगों की टॉर्च की छोटी छोटी रोशनियां कांप रही है। बैकग्राउंड में बारिश शुरू होने की आवाज। 16 जून 2013, हिमालय की सबसे भयावह रात। एक ऐसी रात जिसे प्रकृति ने किसी को चेतावनी देने के लिए नहीं, किसी को दंड देने के लिए चुना था। दूर पहाड़ों से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, बादलों की गूंज, जैसे आसमान फट रहा हो। कट मंदाकिनी नदी का क्लोजअप, पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की आवाजें। वैज्ञानिक कहते हैं यह बादल फटने और ग्लेशियर टूटने का परिणाम था, लेकिन पहाड़ों के लोग कहते हैं किसी ने पहाड़ की मर्यादा तोड़ी थी और उसका जवाब पूरा घाटी को देना पड़ा। बिजली चमकती है, आसमान सफेद रोशनी से भर जाता है। अचानक ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटता है और पानी का सैलाब नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र कांपने लगता है। कैमरा लो एंगल से दिखाता है कि किस तरह विशाल चट्टानें उखड़कर नीचे आ रही हैं। किसी की चीख, दूर से मंद, भागो, सब भागो। लेकिन अगले ही पल एक विशाल चट्टान पूरे गांव को अपने नीचे समा लेती है। सुनाई देता है सिर्फ पानी का गर्जन, मानो पहाड़ खुद क्रोधित होकर प्रहार कर रहा हो। भीमशिला का चमत्कार कैमरा मंदिर के पीछे जाता है, जहां चारों ओर विनाश हो चुका है, लेकिन मंदिर खड़ा है, बिना कोई दरार, बिना कोई चोट। और फिर कहीं से एक चट्टान गिरी, इतनी विशाल उसकी टक्कर से पूरा घाटी हिल गया। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है, एक विशाल पत्थर क्षतिग्रस्त पहाड़ की चोटी से टूटता है, नीचे आता है
और ठीक मंदिर के पीछे जाकर रुक जाता है। किसी भी आकार का पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़के तो उसकी गति, उसकी ऊर्जा मंदिर को चूर चूर कर सकती थी, लेकिन यह पत्थर गिरा तो ऐसे कि मंदिर को न छुआ, तलाशा तो ऐसे कि जैसे किसी ने उसे यहां रख दिया हो। कट क्लोजअप। पुजारी अपनी उंगली उस चट्टान की ओर उठाते हैं। पुजारी धीमे स्वर में, इसको आदमी ने नहीं गिराया, ना ही हवा ने, यह पहाड़ की इच्छा थी, यह पत्थर नहीं, पहरेदार है। विज्ञान कहता है यह संयोग है, स्थानीय लोग कहते हैं यह चमत्कार है, और इतिहास कहता है यह पहले भी हो चुका है। स्क्रीन पर 800 साल पुरानी तांबे की तस्वीरें उभरती हैं, जिनमें दिखाया गया है कि किसी प्राचीन समय में भी एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे खड़ा था। तो क्या यह वही भीमशिला लौट आई, या यह कोई और पहरेदार है जो सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा है? शिव का प्राकृतिक मंदिर कैमरा मंदिर के बाहरी पत्थरों पर जाता है। गहरे, काले, मौसम से तराशे हुए पत्थर, दीवारों पर जल की गहराई से उकेरे गए चिन्ह। केदारनाथ का यह मंदिर इंसान ने नहीं बनाया, यह मंदिर देवताओं ने बनाया है। ऐसा कहा जाता है। शास्त्रों में मिलती है एक कथा कि जब महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्त होना चाहते थे, तो शिव उन्हें देखने को तैयार नहीं थे। वह इस जगह आकर लुप्त हुए और उनका स्वरूप धरती में समा गया। यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां उनका स्वरूप धरती से प्रकट हुआ। कट एक भूवैज्ञानिक चट्टान की बनावट की व्याख्या करता हुआ दिखाई देता। यह संरचना प्राकृतिक लगती है। पत्थरों की कटिंग इतनी प्राचीन है कि उसकी उम्र का अनुमान तक लगाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता इसे किसी सामान्य कारीगर ने बनाया होगा। विज्ञान इसे असामान्य कहता है, धर्म इसे दैवीय कहता है, और पहाड़ बस चुप रहता है। अदृश्य घंटियों का रहस्य एक धीमी हवा चलती है और अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की मध्यम गूंज सुनाई देती है, लेकिन कैमरा दिखाता है मंदिर में कोई नहीं है। कई तीर्थयात्री कहते हैं रात में जब मंदिर बंद होता है तो अंदर कोई पूजा करता है। घंटियां बजती हैं, धूप की खुशबू बाहर तक फैल जाती है, लेकिन जब दरवाजे खोले जाते हैं अंदर न तो धूप होती है न घंटे छुए जाते हैं। कट एक वृद्ध साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ, यहां देवता रहते हैं बेटा, और देवता किसी से अनुमति नहीं लेते। हिमालय की आवाजें उच्च चोटियों पर कट, जहां हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कैमरा माइक हवा की गर्जना रिकॉर्ड करता है, लेकिन बीच बीच में सुनाई देती है एक अजीब गहरी सी आवाज, जैसे किसी विशाल जीव की सांसें हो। रात के समय हिमालय बोलता है। हवा, बर्फ और पत्थरों की गूंज ऐसी ध्वनियां पैदा करती है जो इंसान को भीतर तक हिला देती है। इन आवाजों को पहाड़ों के लोग देव शिव की श्वास कहते हैं। वैज्ञानिक मुस्कुराकर समझाता है यह हवा की फ्रीक्वेंसी है, पहाड़ी चैनलों में बनने वाली प्राकृतिक ध्वनि।